जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। वो जो धर्म मार्ग पर चलेगा उस पर कोई हावी नहीं हो पाएगा। समझ लेना बंधुओं, तुम्हारे काम ऐसे बनते जाएंगे जैसे फूलों की सेज पर बैठे हो। इसलिए हर व्यक्ति हर जीव धर्मार्थ से निरोग रहेगा। समझ लिए, वो व्यंतर का राजा सुन ले, चाहे व्यंतर सुन ले, चाहे यहाँ का लोग सुन ले, सब सुन ले, अपने कान खोल के बैठ जाए। मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। मेरा काम इसी घड़ी से चालू हो जाएगा। धर्म करने वालों पे आपत्तियां, कर्म की आपत्तियां के तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं।
लेकिन कोई किसी का बिगाड़ नहीं सकता है। ये सुझाव मेरे साथ नहीं चलेगा किसी का। सारे बेंतरों की माया और बेंतर के अधर्म की माया को मैं जाने कितने योजन फेंक दूंगा। इसलिए बंधु, निष्प्रकार होकर भगवान की भक्ति करो, धर्म मार्ग से मत डरो। देखो, भगवान से डरो, पाप से मत डरो। भगवान से डरो, पाप से मत डरो। भय खाओ तो भगवान का खाओ और किसी का भय मत खाओ। ऐसा समय अब आएगा नहीं, आएगा तो बचेगा नहीं मुझसे। इसलिए बंधु, निष्फिकर होकर अपने भगवान की भक्ति करो। जिन पर जितनी आपत्तियां आई हैं, आज इसी घड़ी से वो सबके हो जाएंगे। चाहे वो यहाँ आए हो या ना हो, यहाँ की भक्ति करते हो, यहाँ के मार्ग पर चलते होंगे। भारत क्षेत्र के अंदर जितने जीव हैं, उन पर अधर्म का वास नहीं हो पाएगा। इसलिए बंधु समझो, हमेशा अपने अंदर विश्राम की मुद्रा को विराजमान करो, अपने हृदय रूपी कमल के अंदर। यदि तुम्हारे अंदर विराजमान हो जाएंगे तो सारा समय फेंक दो, सारा समय खो दो, लेकिन सुबह से इनकी शरण में लौट जाओ। समझो, माया जो इनके धर्म पर चलेगा वो माया खटेगी, और जो माया अधर्म की वो नहीं खटेगी। अब समझो। इसलिए बंधु, अपना अपना मान त्याग दें सब लोग। जीवन में दुख मनुष्य नहीं पाता है, दुख मनुष्य नहीं पाता है, आपत्ति को सहन नहीं करता है। जो दुख आपत्ति आई है, उसने तुम्हें स्थान दिखाया है। इस स्थान पाकर इनकी भक्ति करो तो वो तुम्हारी आपत्ति और दुख चला जाएगा। समझो। इसलिए बंधुओं, अपने अपने सुझाव को बदल दो, अपने रास्ते पर आ जाओ। समझिए, जब भगवान के चरणों में तुम अपना मस्तक झुकाओगे, जिनालय में आकर अपना आप तुम्हारे अंदर इस तरह से तुम्हारी मुद्रा, तुम्हारा शरीर इतना मुलायम, इतना स्वच्छ, इतना पवित्र, इतना सुगंध हो जाएगा, तो शरीर के अंदर कोई रोग पीड़ा नहीं रहेगी। आज के बाद मैं आज की बात कर रहा हूँ, सही से लेना, सब लोग देख लेना अपने अपने अंदर। जिनके आप पूर्वज मर गए हैं, उनकी पीड़ा वो भी खत्म हो जाएगी। ये पूर्वज के रोग पैदा हो जाते, वो भी नहीं होने देंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन जिनालय जाकर के भगवान के चरणों में पवित्रता के साथ, मन के साथ, श्रद्धा के साथ उनके चरणों में लौटकर उनकी भक्ति करिए। समझो, कम से कम 2 घंटे तो दे, 3 दे तो कहना क्या नहीं है। उस पर आज की बात कुछ नहीं हो पाएगा। न 2 पर देगा तो उसके पास उसके साथ कुछ नहीं हो पाएगा।
समझो। लेकिन ये मत सोचे कि दुख में भी ऐसा होता था, नहीं नहीं नहीं, ये अपने विचार मत खत्म कर देना, अपनी भाव भक्ति में लीन होना, समय नहीं देखना। जो क्रिया जनाला में की जाती है तुमको करना है, और करने के बाद में अपनी भक्ति में लीन हो जाना है। समय का ध्यान मत देना, मेरा समय घर जाकर ये नहीं, तुम्हारा उससे अच्छा कार्य बनेगा। समझो, यदि तुमने इनको अपनी शरण में लौट गए और इनको तुमने अपने अंदर विराजमान कर लिया, तो कोई तुम्हारे पास आ नहीं पाएगा, और तुम्हारे काम सब पवित्र हो जाएंगे, सब स्वच्छ होंगे। समझो बंधुओं, आज तुम्हारा समय बहुत अच्छा आ गया है। आज के बाद से जो धर्म मार्ग पर मानो चलेगा, उसकी गिरानी चली जाएगी, आपत्ति चली जाएगी, जो भी अंतर माया वो भी दूर हो जाएगी। कोई किसी को कुछ करता होगा वो भी नहीं हो पाएगा। मैं सारा खोल देता हूं पिटारा, समझ लेना। लेकिन अपना विवेक हमेशा लगाइए, अपनी वाणी को अमृत बनाइए। जो मुंह से निकल जाए उसको पूरा कीजिए, उसको बदलिए मत। यदि मेरे भाव हो गए कि हम इनको 2 घंटे मंदिर में, तो चाहे कुछ भी 2 घंटे मंदिर में रहिए, 2 घंटे तक मंदिर में भक्ति कीजिए, घर की ध्यान मत के तरफ, उसका तो त्याग करिए। इस तरह से जब तुम अपना रास्ता पकड़ोगे तो तुम्हारे सारे कार्य सफल हो जाएंगे बंधुओं। और ऐसे जैसे स्वर्गों में सुख होता है देवों को, इंद्र सुख में रहते हैं और अपना रात दिन भक्ति में लीन रहते हैं, ऐसे तुम स्वर्गों की माया को लेकर गृहस्थ जीवन के अंदर बिताओ, तो स्वर्गों का सुख तुम देखोगे तो देख नहीं पाओगे। स्वर्गों में कितना सुख होता है। अपना जीवन भगवान की भक्ति में निकाल देते हैं, लेकिन हर जीव मनुष्य पर्याय से ही जाता है। जब मनुष्य पर्याय पवित्रता के साथ, भक्ति के साथ तप करता है ये पुद्गल के द्वारा, तो ये पुद्गल इतना पवित्र हो जाता है, तो ये जीव को उच्च गति पर भेज देता है। समझिए, इसलिए अपने भगवान को मत बदनाम करो। देखो, भगवान को बदनाम करोगे तो तुम्हारा परिवार बदनाम होगा, तो भगवान को बदनाम मत करो। कुछ भी हो, हमें जिनाला में जाकर अपनी इतनी समय देना है, जरूरी हर मनुष्य को है। 2 घंटे से कम नहीं, मैं 3 से ज्यादा नहीं मांगता। देखो फिर अपना गृहस्थ जीवन का क्या मजा आता है। अब ठोकरें खाते फिरते हो, घर बैठी माया आएगी। माया को दौड़कर नहीं पकड़ना पड़ेगा, माया घर बैठी आएगी। बच्चे अच्छे रास्ते पर चले जाएंगे, बच्चे अच्छे रास्ते से उठ जाएंगे। समझो, इसलिए जब सब परिवार अच्छा रहे तो तुम्हें भगवान ही भगवान दिखाई देंगे, और तुम भगवान को फिर नहीं छोड़ोगे तुम। इसलिए रवैया तुमको बदलना पड़ेगा बंधुओं। आज से बदल दो। आज का तुम्हारा जब दीपक जलेगा, अपने घरों में देख लेना कितना उज्जवल जलता है। समझना, हर एक की दीपावली श्रद्धा के साथ जलेगी, भगवान के शरण में जलेगी, तो घर घर में दीपावली छा जाएगी, अंधकार का विनाश हो जाएगा, चारों तरफ उजाला छा जाएगा। काया पलट हो जाएगी। समझो बंधुओं, लेकिन
ध्यान करना है तो अपने भगवान का करना, इन्हें अपना बना लो, पराया नहीं बनाओ, अपना बना लो। आपत्ति कुछ भी आता है तुरंत अपने भगवान को स्मरण किया, उसी वक्त कट जाएगी। न देखो इसमें कपड़े बदलना है न कुछ करना है। भक्ति अलग समय, कुछ आता है तुरंत खड़े हो जाओ, अपने भगवान का स्मरण करो। हे तोड़ी वाले बाबा, ये आपत्ति को दूर कर दो, उसी घर ही आपत्ति दूर दूर हो जाएगी, क्षण नहीं लगेगा। इसलिए बंधुओं, मैंने सबके रास्ते फांसे सब काट दिए हैं, किसी का कुछ नहीं चल पाएगा। मैं आज भट्ट क्षेत्र के अंदर सारे अधर्माणी को देखकर खींच दूंगा। इसलिए बंधु, अपने भगवान का पहचान करो, उनके शरण में लौटो, सुख की कामना करोगे। वाणी विराम। तो है लेकिन तेज में है। तुम्हारे अंदर कितना ज्ञान, लेकिन तुम्हारे ज्ञान को मान ने शून्य कर दिया। इस मान ने तुमको मनुष्य गति से नीचे गिरा दिया। बंधु समझो, ये मान कितना खोटा होता है। ये मनुष्य गति को भी बर्बाद कर देता है, ये मनुष्य गति में पार नहीं होने देता है। इससे तो त्रिंज गति अच्छी होती है। बंधु, आज तुमने जो लाडू चढ़ाया है, आज तुमने इनके गुणगान गाए हैं, और देखो इसी दिन गौतम गणधर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनका दीपक जलता है।